नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है सर्कल्स, ठीक है। और इसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस की थी। आज हम दो थ्योरम्स पढ़ने जा रहे हैं इसके, और इसकी एक्सरसाइज सेकंड करेंगे जो कि टोटली इन्हीं दो थ्योरम्स पे डिपेंड करेगी। आपका पहला थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी एक सर्कल है उसमें हम इक्वल लेंथ की कॉर्ड बनाते हैं, जैसे कि ए बी सी डी और ई एफ। देखो ए बी सी डी और ई एफ ये कॉर्ड्स तीनों बराबर हैं। तो उसने क्या कहा है कि जो वो सेंटर पे जो सेंटर पॉइंट है ना, इसका सर्कल का सेंटर पॉइंट, उस पर कॉर्ड जो एंगल बनाएगी ना वो बराबर बनेंगे। मतलब कि अगर ये तीनों कॉर्ड बराबर हैं, ए बी सी डी और ई एफ, अगर ये तीनों कॉर्ड बराबर हैं तो सेंटर पे जो कॉर्ड के साइड्स जाएंगे और मिलेंगे वहाँ पे, तो जो एंगल बनेगा वो भी बराबर बनेगा। मतलब कि ये देखिए, कहना क्या चाहता है कि ये कॉर्ड्स अगर बराबर हैं, ए बी सी डी और ई एफ, अगर ये कॉर्ड्स बराबर है तो कॉर्ड्स के एंडिंग स्टार्ट और एंड पॉइंट से लेके जो सेंटर पॉइंट पे मिलता है, मीट करता है, और जो एंगल बनता है वो एंगल भी बराबर बनेगा अगर कॉर्ड्स सेम है तो। उसी के ऑपोजिट अगर बात करें, दूसरा थ्योरम बिल्कुल सेम है, बस वाइस वर्सा है। उसमें कह रहा है कि अगर कोई भी दो सर्कल या कोई भी सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं और वो दोनों इंटरनल एंगल जो सेंटर एंगल बना रही हैं वो अगर सेम बनता है तो कॉर्ड्स की लेंथ भी सेम होगी। ठीक है, समझ गए। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपकी एक्सरसाइज 10.2 का। उन्होंने कहा है कि दो सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका रेडियस सेम होगा। ये तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, अगर दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका रेडियस हमेशा बराबर होगा। उसने क्या कहा है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। उसने दो सर्कल्स दिए हैं और दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस है आर। ठीक है, उसने क्या कहा है कि ये दोनों पे हमने सेम इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स खींच दी हैं। इक्वल लेंथ की कॉर्ड खींच दी है। ये ए बी है तो ये भी ए बी है। ठीक है, ये सर्कल फर्स्ट है और ये सर्कल सेकंड है। वो कह रहा है कि अब देखो ये वाला जो सेंटर पॉइंट बन रहा है ना, ये यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ना वो सेम बताओ। उसने कहा है यही। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं आपका छोटा ए, इसको मान लेते हैं छोटा बी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाँ, कि हमने दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको दिया हुआ है। अब उसमें हमने सेम लेंथ की कॉर्ड खींची ए बी। वो बोल रहा है अब जो अंदर एंगल बन रहा है ए और बी, उनको प्रूव करना है कि वो इक्वल है। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, इसको ले लेते हैं ओ। ठीक है, और इसको भी हम ले लेते हैं ओ। इसका नेम हम चेंज कर देते हैं क्योंकि ये अजीब सा लग रहा है, मतलब सेम हो गया। इसको हम कर देते हैं पी क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू हमको क्योंकि यहाँ पे मैच करने हैं। अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ एंड क्यू। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, आपको पता है ना कि ओ ए इक्वल टू ओ पी होगा। क्यों होगा? रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स आर सेम। ठीक है, इसी तरह से अगर ओ बी की बात करें, वो भी किसके बराबर होगा? ओ आर के, ओ क्यू के। ठीक है, ओ क्यू के बराबर होगा। सेम रीजन, ये भी सर्कल का रेडियस है। देखो ओ ए और ओ बी, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से बिल्कुल एंड पॉइंट पे सर्कल के ऊपर लग रहा है तो वो रेडियस हो गया। ठीक है, अब देखो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये तो हमको गिवन है ना कि कॉर्ड्स सेम है, सेम कॉर्ड्स हैं। अब देखो ट्रायंगल ए ओ बी हमने प्रूव कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है किसके?
ट्रायंगल पी ओ और क्यू के। क्यों? रीजन ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्या था? साइड साइड साइड, तीनों साइड बराबर कर दी, इसलिए इसे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लग गया। अब देखो इसमें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों? बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ये होता है आपका सीपीसीटी का फुल फॉर्म। ठीक है, इससे आपका क्या प्रूव हो गया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। और हमको यही तो प्रूव करना था। उसने गिवन क्या दिया था कि दो सर्कल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों के रेडियस सेम है। अब ठीक है, दोनों के रेडियस सेम है, उसने बोला कि दोनों सर्कल पे हमने सेम लेंथ की कॉर्ड डाल दी, मतलब ए बी और पी क्यू की लेंथ गिवन है कि सेम है। अब वो बोल रहा है कि कॉर्ड से जो एंगल बनेगा, सबटेंड करेगा एंगल ए सेंटर पॉइंट पे और एंगल बी, वो दोनों हमको प्रूफ करने हैं कि इक्वल है। तो वो हमने प्रूफ कर दिया बहुत ही आसानी से कि इक्वल है। अब ये देखो सेम आपका ये आ रहा है, थ्योरम नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई हुआ। थ्योरम नंबर 1 को हमने वहाँ पे प्रूव करके बता दिया कि अगर दो कॉर्ड्स सेम हैं, ठीक है, तो उनके इंटरनल एंगल्स भी सेम होंगे। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। वही वहाँ पे हमने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी किया था। ठीक है, आसान था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके थ्योरम नंबर 2 पे बेस्ड होगा और थ्योरम नंबर 2 आपका प्रूव होगा। ठीक है, 10.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। उसमें उसने क्या गिवन क्या दिया हुआ है, देखो उसमें उसने गिवन दिया हुआ है कि आपके जैसे इसमें गिवन दिया था सर्कल का रेडियस सेम है, उसमें भी सेम आपको दिया है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिया है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब फिर से आपके पास दो सर्कल हैं जो कि दोनों का रेडियस बराबर है। कॉन्ग्रुएंट मतलब यही होता है कि दोनों का दोनों एरिया का बराबर है। ये सेंटर पॉइंट है, इनको पॉइंट दे देते हैं ओ। ठीक है, ओ पॉइंट दे दिया, इसको भी ओ पॉइंट दे देते हैं। अब वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ chords of the congruent circles subtend equal angle at their centers then the chords are equal। अब उसने बोला है कि इंटरनल एंगल सेम है। ठीक है, ये उसने बना दिए साइड्स ए और बी। कॉर्ड यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे क्या है पी और क्यू, दोनों के दोनों कॉर्ड्स उसने। अब उसने ये नहीं बोला कि कॉर्ड सेम है, अब उसने बोला है कि पी क्यू और ए बी एक दो कॉर्ड्स हैं अलग अलग सर्कल्स में और उनका इंटरनल एंगल बराबर है ए और बी। अब आपके पास गिवन क्या है देखो। ठीक है, गिवन क्या है देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये उसने गिवन दे रखा है। और दोनों के दोनों सर्कल, मतलब सर्कल फर्स्ट और सर्कल सेकंड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे लिख दो सर्कल फर्स्ट एंड सर्कल सेकंड आर कॉन्ग्रुएंट। इससे हमको क्या पता चलता है, रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमको पता चल गया किससे, इसको लिख सकते हैं देयरफॉर। ठीक है, ये हमको गिवन था सर्कल फर्स्ट एंड सर्कल सेकंड आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स आर इक्वल। अब देखो फिर से लेंगे ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू। अब इसमें देखो आपको पता है कि साइड ओ ए इज इक्वल टू ओ पी होगा, वही सेम रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, उसी तरह से आपका अब देखो यहाँ पे ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू भी हो जाएगा, उसमें भी सेम रीजन आ जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ देखो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये तो गिवन है ना, ये तो हमको दे रखा है। तो ये देखो साइड एंगल और साइड ओ ए एंगल देन ओ बी,
साइड एंगल साइड से क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी ओ क्यू के बाय सिंप्लिसिटी। कॉन्ग्रुएंट का साइन आपको पता ही है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन रहता है, आपको पता चल गया ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। बाय सिंप्लिसिटी नहीं, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, सिंप्लिसिटी तो बाद में लगाएंगे, ये आ गया बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये पता लग गया, देयरफॉर यहां पे अब हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, कॉर्ड्स को बराबर लिख दिया, क्यों, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये देखो अब यहाँ से ये रिजल्ट को मैच करो आप थ्योरम नंबर 2 पे। देखो इसमें यही बोला है कि अगर एंगल्स कॉर्ड्स के द्वारा बनाए गए हैं सर्कल के सेंटर पे, वो अगर इक्वल हैं तो कॉर्ड्स जो हैं वो बराबर होंगी। हमने भी तो यही प्रूफ किया है कि एंगल हमने इक्वल हमको दिया हुआ है, इंटरनल एंगल्स ए और बी हमको दिया हुआ है जो कॉर्ड्स बना रही है सेंटर पे, उससे हमने प्रूफ कर दिया है कि कॉर्ड्स भी बराबर हैं अगर एंगल्स इक्वल हैं तो, ठीक है। यहाँ पे अगर उसको बात करें तो ए और बी अगर बराबर है तो इसकी कॉर्ड्स भी बराबर होगी। यही था आपकी एक्सरसाइज 10.2 में। इसके बाद हम इसकी और प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, इन सब की प्रॉपर्टीज और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपकी आज की क्लास खत्म होती है, इसी के साथ आपकी 10.2 एक्सरसाइज भी खत्म होती है। ये 2 प्रॉपर्टीज ही मेन थी जो आपको पढ़नी थी और समझनी थी, ठीक है। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आपको टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाएं और वहां जाके ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, आपको प्रॉब्लम्स का आंसर ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और नए और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के साथ, इसकी सर्कल की प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलेंगे आपको। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।